स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट और बीए फर्स्ट पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक समाजशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र किसे कहते हैं? यद्यपि मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता रहा है, लेकिन उसने समाज और अपने स्वयं के अध्ययन में काफ़ी देर से रुचि लेना शुरू किया। सबसे पहले मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयास किया और अंत में उसने स्वयं के अपने समाज के विषय में सोचना समझना शुरू किया था। यही कारण है कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके बाद सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ। सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में भी समाजशास्त्र एक विषय के रूप में विकास काफ़ी बाद में हुआ है। 19वीं शताब्दी में ही इस नवीन विषय को अस्तित्व में आने का अवसर मिला और इस दृष्टि से अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया और धीरे धीरे इस शास्त्र का महत्व बढ़ता ही गया। समाजशास्त्र के विकास के संबंध में टी बी बॉटमोर ने कहा है कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों और समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि वास्तव में समाजशास्त्र क्या है। व्हाट इज सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है या शास्त्र है और इसके द्वारा समाज और सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय है फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट को। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र विषय के जनक, जन्मदाता, उसके प्रवर्तक कौन है? समाजशास्त्र विषय की शुरुआत किसने की थी? तो वहाँ पर आपका आंसर होगा फ्रांस के विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट ने इस विषय की शुरुआत की थी। ऑगस्ट कॉम्ट ने सबसे पहले 1838 में इस नए शास्त्र को समाजशास्त्र सोशियोलॉजी नाम दिया और इसी कारण ऑगस्ट कॉम्टे को हम समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। समाजशास्त्र के प्रारंभ में लेखकों में कॉम्टे के अलावा दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में विकास में काफ़ी योगदान है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोतों पर अगर हम प्रकाश डालें तो इसके संबंध में एक विद्वान है गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग ने कहा है कि मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में समाजशास्त्र का प्रारंभ राजनैतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत और उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा था। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में राजनीतिक सुधार आंदोलनों का काफ़ी महत्व था, बहुत ही इम्पोर्टेंस रही है इसकी पृष्ठभूमि के निर्माण में। समाजशास्त्र की उत्पत्ति उन प्रयत्नों का भी परिणाम है जिनके द्वारा सामाजिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच पाए जाने वाले सामान्य आधार को ढूंढा गया। समाजशास्त्र के अर्थ और अध्ययन क्षेत्र को समझने से पहले इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि इस संबंध में काफ़ी कुछ अस्पष्टता पाई जाती रही है। इसका भी कारण है और वह ये है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज और साथ ही ऐसे मनुष्यों के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है जिनके सोचने, कहने और करने में कई बार काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। इसके बाद भी हम यहाँ समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वानों के विचारों के माध्यम से इस विषय के अर्थ, उसके क्षेत्र और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा क्या है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से हम देखें तो समाजशास्त्र शब्द दो भागों से मिलकर बना हुआ है। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में कहा जाता है सोशियोलॉजी और ये सोशियोलॉजी शब्द दो अलग अलग भाषाओं के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है सोशियस जो कि लैटिन भाषा का है और दूसरा शब्द है लोगस जो कि ग्रीक भाषा का है। यहाँ पे लैटिन भाषा के शब्द सोशियस का अर्थ होता है समाज। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे सोशियस जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है सोसाइटी और हिंदी ट्रांसलेशन होता है समाज। तो सोशियल शब्द का अर्थ है समाज।
दूसरा शब्द इसका है लोगस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका है साइंस और हिंदी ट्रांसलेशन होगा इसका शास्त्र या विज्ञान। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और उन्होंने अपनी एक पुस्तक का नाम ही सोशियोलॉजी रख दिया। समाजशास्त्र का शाब्दिक रूप से अर्थ है समाज अर्थात सामाजिक संबंध का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान। कभी कभी हम समाजशास्त्र क्या है इस पर विचार करते हैं, व्हाट इज सोशियोलॉजी। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण हमें इसमें दिखाई देते हैं। अलग अलग समाजशास्त्री विद्वानों ने समाजशास्त्र को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, कुछ विद्वान मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, कुछ विद्वान मानते हैं समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, और कुछ मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर हम विद्वानों के दृष्टिकोण और विचारों के आधार पर समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में विभाजित करते हैं और इसका प्रथम प्रकार है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विषय मानने वाले विद्वान हैं गिडिंग, समनर, वॉर्ड। ये ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या करता है। समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विषय मानने वाले विद्वान हैं ऑडम, और ऑडम ने परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, और इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है, मानव समाज का या पशु समाज का या दोनों का। तो हाँ, यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रकार या दृष्टिकोण है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में है, अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है, वहाँ कुछ अन्य विद्वान इसे सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन कहते हैं, लेकिन समाज के विज्ञान और सामाजिक संबंधों के अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। इसका कारण ये है कि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को ही हम समाज के नाम से पुकारते हैं। तो इसलिए यहाँ पर समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानने वाले विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिनमें है मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। अर्थात मैकाइवर कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल है। दूसरी परिभाषा दी है क्यूबर ने, और क्यूबर कहते हैं कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों ह्यूमन रिलेशनशिप्स के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्यूबर ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली एक शाखा है। तो यहाँ पे इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों से जोड़ा है। तीसरी परिभाषा दी है मैक्स वेबर ने, और मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों और क्रियाओं का अध्ययन है। तो इनकी परिभाषा में भी हमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने पर बल दिया दिखाई देता है। इस प्रकार से वॉनविच ने भी कहा है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। तो इस प्रकार मैकाइवर और पेज, क्यूबर, मैक्स वेबर और वॉनविच समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला एक विषय मानते हैं। इन सभी परिभाषाओं से यहाँ पे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा गया है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के साथ अगणित सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं, तब इन संबंधों के आधार पर जो कुछ बनता है वही समाज कहलाता है। ऐसे
समाज या सामाजिक संबंध का अध्ययन ही समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। कौन व्यक्ति किस व्यक्ति के साथ कैसे संबंध स्थापित करेगा, यह विभिन्न व्यक्तियों के सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही हम अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं और उन्हीं के अनुरूप सामाजिक व्यवहार करते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। तीसरा है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, जिनमें नॉब्स, हाइन और फ्लेमिंग ने समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया, या फिर समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करता है। इसका अर्थ यह है कि समाजशास्त्र व्यवहार के उन सभी प्रतिमानों की ओर ध्यान देता है जो संगठित समुदाय में रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं। इसके संबंध में समाजशास्त्री जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विषय है, और जॉनसन ने इस बात पर बल दिया है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है और सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। जॉनसन मानते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मात्र कह देने से काम नहीं चलेगा और हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। इसीलिए समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान माना जाना चाहिए। जॉनसन के अनुसार सामाजिक समूह का अर्थ केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था से है। सामाजिक समूह का अर्थ ये नहीं होता कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित हैं तो वो समूह है। जब तक उन व्यक्तियों के मध्य किसी प्रकार की अंतःक्रिया इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक हम ऐसे समूह को सामाजिक समूह नहीं कहेंगे। हम समूह तो कह सकते हैं, लेकिन सामाजिक समूह या सोशल ग्रुप नहीं कहेंगे। वो सोशल ग्रुप तभी कहलाएगा जब उन लोगों के बीच अंतःक्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा। विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनमें सामाजिक अंतःक्रिया होती है, तो इन्हीं अंतःक्रिया के आधार पर हम किसी समूह को सामाजिक समूह कह सकते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूहों का ही अध्ययन है। जॉनसन ने समाजशास्त्र में उन्हीं सामाजिक संबंधों को महत्व दिया है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि समूहों के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रियाएं आधार के रूप में है और इन्हीं के आधार पर बनने वाले सामाजिक समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक समूहों के अध्ययन को समाजशास्त्र में इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इसे भी हमें यहाँ समझ लेना होगा, क्योंकि व्यक्ति समूह में रहता है और उसकी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है और वो अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों की पूर्ति करता है। वह परिवार समूह में, नाते रिश्तेदारों के समूह में, जाति समूह में, खेलकूद के साथियों के समूह में, पड़ोस के समूह में, विद्यालय समूह में, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह और राजनीतिक दल में भाग लेता है और इन्हीं के माध्यम से उसका विकास होता है। इनमें से प्रत्येक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था है और इसीलिए जब हम समाजशास्त्र में सामाजिक समूहों का अध्ययन करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। चौथा प्रकार है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। कुछ समाजशास्त्री विद्वान समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। वो ये मानते हैं कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं ही समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका ठीक से अध्ययन करना बहुत कठिन काम है और समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। अंतःक्रिया इंटरेक्शन का तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंतःक्रिया ही है और यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। इसको परिभाषित करने वाले विद्वान हैं गिलीन और गिलीन, गिन्सबर्ग और जॉर्ज सीमेल। गिलीन और गिलीन कहते हैं कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने में फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है।
गिन्सबर्ग ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उसकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। जॉर्ज सिमेल ने कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। तो यहाँ पर इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को कुछ अलग तरीके से परिभाषित किया है, जैसे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। इनके अनुसार सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना समाजशास्त्र को समझना कठिन है, और इसका कारण ये है कि जहाँ समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों और सामाजिक अंतःक्रियाओं का विशेष महत्व है, वहाँ सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना इन दोनों को नहीं समझा जा सकता। स्वयं अंतःक्रियाओं का निर्माण सामाजिक क्रियाओं से होता है, और इसीलिए मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं को समझने पर विशेष जोर दिया है। समाजशास्त्र समाज व्यवस्था सोशल सिस्टम का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी है। समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं और इनसे संबंधित प्रभाव और परिस्थितियां आते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समाज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है या यह निष्कर्ष निकलता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है।